हाय एंड वेलकम टू दी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोर्स। मैं हूं फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर ये बात समझी कि एक्चुअली टॉपिक मॉडलिंग क्या है, और उस टॉपिक मॉडलिंग के अंदर जिस टेक्निक को हम इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पर थ्योरेटिकली वो LDA था। तो इस सेशन पे टॉपिक मॉडलिंग विथ LDA प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फ़ाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इस पर आप क्लिक करके इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं इसके प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको मिल जाएंगी। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड या फिर रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कंटेंट, वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग पे मौजूद है। फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पर आके ये तमाम चीज़ें जो मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वो आप फ्रीली डाउनलोड करके अपनी मशीन पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की चीज़ें विद ईज़ आप आसानी से सीख सकें। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि टॉपिक मॉडलिंग के अंदर हम जिस डेटा सेट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है। तो इस वक्त मैं नेशनल पब्लिक रेडियो विच मीन NPR.org पर मौजूद कलेक्शन ऑफ डेटा को एज आ CSV फाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी प्रोफेशनल वेबसाइट मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है। और जो ये कॉमा सेपरेटेड फाइल है वो इस वक्त मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। और इस शीट्स में या इस कॉमा सेपरेटेड फाइल के अंदर कलेक्शंस ऑफ आर्टिकल्स इन टर्म ऑफ द न्यूज़ मौजूद हैं, जो यहाँ पर काफ़ी ह्यूज अमाउंट में मौजूद हैं। तो 12,000 हमारे पास कुछ आर्टिकल्स मौजूद हैं और इन आर्टिकल्स को हम कोरिलेशन करेंगे, यानी इनका एक रिलेशन बनाएंगे जिसके ज़रिए से हम देखेंगे कि हम इसे टॉपिक किस तरह से असाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग LDA। तो सबसे पहले मैंने अपने कोलैब पर चंक ऑफ कोड को इस्तेमाल किया है जिसके ज़रिए से मैं इस NPR के कोड को इंपोर्ट कर सकूं, और इंपोर्ट करने के बाद मैंने इस पैंडस के ज़रिए से इसके हेड को यहाँ पर शो किया हुआ। तो सबसे फर्स्ट चंक को हम एग्जीक्यूट करते हैं NPR को इंपोर्ट करने के बाद। तो यहाँ पर हमें ओवरऑल वो फाइल के एट्रीब्यूट्स 5 रॉस यहाँ दिख रहे हैं। तो अगर आप इसकी लेंथ और शेप को चेक करें तो इसके लिए मैंने चंक ऑफ कोड पे लेंथ और शेप को रिप्रेजेंट करवाया हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी लेंथ का काउंट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जबकि इसका शेप 1 यहाँ पर काउंट हो रहा है क्योंकि इसमें एक ही एट्रीब्यूट मौजूद है। और इन फ्यूचर LDA मेथड को इम्प्लीमेंट करने के बाद वहाँ पर हम इसे क्लस्टर्स को यूज़ करते हुए अनऑर्डर्ड या अनसुपरवाइज मैनर का जो डेटा है उसे हम सुपरवाइज मैनर पे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को देखूँ या उसके टेक्स्ट को देखूँ तो यहाँ पर वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन डोनाल्ड ट्रम्प से रिलेटेड ट्वीट्स पर मौजूद है और ये कंप्लीट इसकी पूरी न्यूज़ यहाँ पर मौजूद है। और इसमें से हम उसी LDA टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए सजेस्ट करेंगे कि ये पॉलिटिक्स, सब पॉलिटिक्स या फिर किस रिलेटेड टॉपिक्स पर हम इसे असाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम अपने डेटा को प्री प्रोसेस करें और काउंट वेक्टराइज़र के ज़रिए से जो प्री प्रोसेसिंग के इनिशियल स्टेप होते हैं NLP में उसे इम्प्लीमेंट करें। ओके, तो काउंट वेक्टराइज़र के लिए एज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जितने भी हमने प्रीवियसली सेशंस बनाए हैं उसके अंदर हमने ये तमाम कॉन्सेप्ट देखा है, जहाँ पर हमने TF-IDF ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया। TF-IDF ट्रांसफार्मर और काउंटर या काउंट वेक्टराइज़र का इस्तेमाल किया, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे प्री प्रोसेस में हम इसी NLP के डेटा को, NPR डेटा को काउंट वेक्टराइज़र के ज़रिए से यहाँ पर वेक्टराइज कर रहे हैं और अपने ट्रम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर फिल किए हैं सिंप्लीफाइज मैनर पर, वो स्टॉप वर्ड्स हैं क्योंकि हम स्टॉप वर्ड्स को काउंट वेक्टराइज़र से रिमूव करवाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मैक्स DF और मिन DF की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लिखी गई है जो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि आप इसकी वैल्यू क्या देखते हैं। लिहाजा अगर आप इसकी वैल्यू को फर्दर देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू क्या डिफ़ाइन कर रही है, इसके फर्दर पैरामीटर क्या हैं, तो आप इस इंस्टेंस को लिखने के बाद कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करके इस फंक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको इंटेलिजेंस में इसके ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें फर्दर पैरामीटर्स के हवाले से बताया जा रहा होगा कि कौन सा पैरामीटर क्या है। और इसी तरह से अगर आप चाहें तो scikit-learn की लाइब्रेरी पे भी जाकर इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो इंटेलिजेंस में इस वक्त हमारे पास तमाम पैरामीटर्स शो हो रहे हैं यहाँ पर, और इन पैरामीटर्स की डेफिनेशन नीचे की तरफ आएंगे तो हमें इंडिविजुअली एक एक चीज़ की मिल जाएगी। तो स्टॉप वर्ड्स से तो हमें पता ही है कि जो स्टॉप वर्ड्स की क्वांटिटी है उस चीज़ को यहाँ पर इग्नोर किया जाता है, लेकिन जो स्पेसिफिक पैरामीटर जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर मैक्स DF की लिखी है वो क्या चीज़ शो करती है, हम उसकी डेफिनेशन एक्चुअल पे चलते हैं और उस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैक्स DF के हवाले से मैं जूम करता हूँ कि व्हेन बिल्डिंग द वोकैबुलरी
इग्नोर टर्म्स दैट हैव अ डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी स्ट्रिक्टली हायर दैन द गिवन थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो जो गिवन थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसमें से आप उन स्पेसिफिक वोकैबलरी को इग्नोर करवाना चाहते हैं, तो उसकी परसेंट मैंने यहाँ पर दी हुई है 0.05, जबकि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर में 1 हो सकती है, और रेंज में जैसे कि आप देख रहे हो कि 0.0, 1.0 एंड सो ऑन। इसी तरह से जो मैक्स वैल्यू थी, इसी चीज़ को हम मिन वैल्यू भी बताते हैं कि भाई आप थ्रेशोल्ड वैल्यू मैक्सिमम में इग्नोरेंस के लिए क्या रखना चाह रहे हो, मिनिमम क्या रखना चाह रहे हो। तो मिनिमम में भी वही डेफिनेशन लिखी हुई है, और यहाँ पर हमने जो मिनिमम वैल्यू रखी है वो 2 रखी है, जबकि डिफ़ॉल्ट तौर पे यहाँ पर 1 मौजूद है। तो ये कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं जिनको हम अपने इस आर्टिकल में इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो एट्रीब्यूट आर्टिकल है एक्चुअली वो एट्रीब्यूट है जिसमें तमाम हमारा रॉ टेक्स्ट डेटा इन टर्म ऑफ द न्यूज़ लिखा हुआ है, और इस पे हम अपने डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स को काउंट वेक्टराइजर पर ट्रांसफॉर्म या फिट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट चंक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद हम LDA मेथड्स पर अपने इस DTM यानी ट्रम मैट्रिक्स को फिट कर देंगे। तो यही इसी तरह से मैंने सेकंड चंक के अंदर LDA मेथड को इंपोर्ट किया scikit-learn से, क्योंकि ये भी scikit-learn पे मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चंक के अंदर मैंने अपने कंपोनेंट्स को लिया है जो कि 7 टॉपिक्स डिसाइड किया है। तो थ्योरेटिकल पार्ट पे भी मैंने बताया था कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप ही यही है कि हम नंबर ऑफ़ केस या एंड डिसाइड करें। ये आपके अपने गिवन डेटा सेट पर बेस करता है, या आपके अपने टेक्निक्स पर, रिसर्च पर, कि आप अपने उस रॉ डेटा को कितने सब टॉपिक्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो इस वक्त मैंने यहाँ पर 7 लिया, जबकि रैंडम स्टेट रैंडमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो हमने 42 वैल्यू लिखी है। और उसके बाद हम अपने उस ट्रम मैट्रिक्स को जिसे मैंने काउंट वेक्टराइजर के ज़रिए से कन्वर्ट किया है, उसे हम अपने LDA पर फिट कर रहे हैं। तो हमने शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद अगर आप ऊपर वाले एग्जीक्यूशन कोड पर देखें तो जो हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू थी 1192, जो काउंट था हमारे पास आर्टिकल्स का, जब मैंने उसको काउंट वेक्टराइजर किया तो एक ह्यूज नंबर ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स बना, जो हम काउंट वेक्टराइजर के टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। तो हर एक टॉपिक के साथ 54,777 रॉस या डिफरेंट वैल्यूज़ वहाँ पर एज आ फीचर्स आ चुकी हैं। वो फीचर्स क्या हैं और उन फीचर्स से हम किस तरह से फ़ायदा हासिल करेंगे इन टर्म ऑफ द क्लस्टरिंग, वो हमें आगे जाके पता चलेगा। और लेकिन स्पार्क मैट्रिक्स बनाने का मकसद ये होता है कि वहाँ पर जो हमारा डेटा है वो डिफरेंट नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ के साथ, यानी ज़ीरोज़ की जो क्वांटिटी है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके ज़रिए से हम अपने ड्रॉ डेटा में से फ़ीचर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप फर्स्ट टाइम LDA मेथड्स को, जो चंक ऑफ कोड को मैंने एग्जीक्यूट किया है, इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि हमारे पास ड्रॉ जो डेटा है वो काफ़ी ह्यूज है। तो कुछ वेट करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ओके, नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड, और अब हमें प्री प्रोसेस के इस पार्ट के बाद उन इम्पॉर्टेंट स्टेप को फॉलो करना है जिसके ज़रिए से हम फाइनली अपने इस रॉ टेक्स्ट डेटा को एक टॉपिक डिसाइड करके डिस्प्ले करवा पाएंगे। तो उन स्टेप्स में से 3 बेसिक स्टेप हैं। हमें सबसे पहले वोकैबलरी को ग्रैब करना है, उसके बाद टॉपिक को ग्रैब करना है, और फाइनली उन टॉपिक्स में से जिस वर्ड की या जिस टॉपिक की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, फाइनली हम उसे ग्रिप करके अपने रॉ टेक्स्ट डेटा पर असाइन करवा देंगे। तो वोकैबलरी फीचर्स के लिए हम सबसे पहले जो हमारे पास CV है, और अगर मैं CV को देखूं तो हमारे पास काउंट वेक्टराइजर को हमने CV से रिप्रेजेंट करवाया हुआ है, और जबकि DTM जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स है, और LDA फाइनली लेटेंट एड्रेस एलोकेशंस के लिए किया है। तो हमने सबसे पहले फ़ीचर्स की लेंथ देखी, और फीचर्स की लेंथ अगर हम देखें तो हमें डायरेक्टली ये बात पता चलती है कि जब हमने काउंट वेक्टराइजर इस्तेमाल किया था तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ फीचर्स थे 54,777, वो एक्चुअली ये वही वैल्यू है जो काउंट वेक्टराइजर इस्तेमाल करने के बाद आई है। तो और इन्हीं फीचर्स के ज़रिए से हम डिफरेंट टॉपिक्स या वर्ड्स को देख पाएंगे। तो पहले एरिया पर यानी ग्रैप ऑफ वोकैबलरी के अंदर हमने ये देखा कि इसकी लेंथ क्या है, और इसी तरह से हम इसकी शेप को देखना चाहेंगे। तो शेप देखने के लिए मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने डायरेक्टली यहाँ पर टाइप लिखा, या फिर हम इसकी टाइप को देख लेते हैं। शेप तो हमें ऑलरेडी ही पता चल रहा है, और यहाँ पर हमने टाइप पर देखा तो ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ओके, वन एक्स्ट्रा ब्रैकेट हियर, नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो हमारे पास एक्चुअली काउंट वेक्टराइजर है उसके अंदर फीचर्स की क्वांटिटी क्या है और वो किस डेटा टाइप पर इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं एक एक स्टेप को रैंडमाइज वे पर देखूं तो हमें हर एक टॉपिक का नाम पता चलेगा कि एक्चुअली हर एक फीचर्स में कौन सा टेक्स्ट मौजूद है। तो इसके लिए हम दोबारा से cv.getFeatureName कॉल करते हैं, और कोई रैंडम यहाँ पर मैंने इंडेक्स नंबर लिखा
और एक स्पेसिफिक फीचर को मैं देखना चाह रहा हूँ। लिहाजा हमने लिस्ट फॉर्म पर देख लिया और साथ ही साथ टाइप देख लिया। और अगर मैं स्पेसिफिक इंडेक्स एट्रीब्यूट की बात करूँ कि उस एट्रीब्यूट के अंदर रैंडमाइज फॉर्म पर कौन सा टेक्स्ट आ रहा है या कौन सा फीचर वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो वो हम यहाँ पर रैंडम इंपोर्ट करने के बाद भी देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैंने इंडिविजुअली यहाँ पर शो किया है। कुछ वैल्यू चेंज करते हैं और एट्रीब्यूट 5500 पे जा रहा हूँ तो वहाँ पर कुछ रैंडम टेक्स्ट शो हो रहा है। तो इन्हीं स्टेप को रैंडमाइज फॉर्म पर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर रैंडम इंपोर्ट किया और आइट्रेशन फॉर लूप की 1 से 10 तक चलाई और एक वेरिएबल के अंदर हमने रैंडमाइज पॉइंट ले लिया 0 से लेकर 54776 तक, जो कि स्पेसिफिक रेंज है। और उसके बाद जिस तरह से मैं स्पेसिफिकली एक वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ पर हमने रैंडमली वैल्यू को कॉल किया है और इस लूपिंग के ज़रिए से टॉप 10 फीचर्स हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं अपने होल डेटा सेट पर, जब हम काउंट वेक्टराइजर इस्तेमाल करने के बाद उसे यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया। ओके, रैंडम इज़ नॉट डिफाइंड, मैं एग्जीक्यूट रैंडम अगेन एंड नाउ। तो ये वो टॉप 10 फीचर्स हैं जो स्पेसिफिकली इस रेंज पर मौजूद हैं और इन रेंज को हमने इस्तेमाल करते हुए इसे यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पर देख ली कि हमारे ओवरऑल टेक्स्ट डेटा पर काउंट वेक्टराइजर इस्तेमाल करने के बाद फीचर्स की क्वांटिटी क्या है और उन फीचर्स को हम किस तरह से देख पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ग्रैब द वोकैबुलरी थी, क्योंकि हम फीचर्स देख चुके हैं, अब हमें वोकैबुलरी को गेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक। लिहाजा इसके लिए हमने LDA मेथड को इस्तेमाल किया, काउंट वेक्टराइजर को फिर ट्रांसफॉर्म किया। और हम जानते हैं कि हमने जब LDA मेथड अप्लाई किया तो वहाँ पर 7 टॉपिक यहाँ पर डिसाइड किए। इट्स अप टू यू एंड योर डेटा सेट कि आप अपनी कितने टॉपिक को डिसाइड करना या फिर कॉल करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर चंक ऑफ कोड सिंपल इस्तेमाल किया। हमने लेंथ देखा, लेंथ देखने के बाद LDA का हम शेप देख रहे हैं और शेप पे यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स थे, आर्टिकल्स थे, उनके शेप्स 7 टॉपिक पे मौजूद है, यानी 7 बाय 54777 काउंट पर यहाँ पर वैल्यू मौजूद है। और उसके बाद LDA कंपोनेंट्स अगर आप देखना चाहते हैं कि LDA का कंपोनेंट्स क्या है, तो वो एक ह्यूज नंबर ऑफ द एरेस के फॉर्म पर यहाँ पर शो होगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ यहाँ पर कॉलम्स हैं वो तमाम यहाँ पर शो होंगे। तो मैं इंडिविजुअली किसी एक की लेंथ देख सकता हूँ। तो इंडेक्स 0 पर LDA कंपोनेंट की मैं लेंथ देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर वही लेंथ हमें मिल रही है जो यहाँ पर ऊपर शेप पे काउंट मौजूद है, क्योंकि मैं 0 की देखूंगा तो भी यही है, 1 2 3 सब की यही आएगी रॉज एंड कॉलम के बिहाफ पर। तो सिंगल टॉपिक्स के कंपोनेंट्स को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए मैंने LDA.component 0 इंडेक्स लिखा और उसके बाद मैं उस सिंगल टॉपिक्स में मौजूद फीचर्स को, जो उसमें टोटल नंबर ऑफ फीचर्स हैं, उसे मैं आर्ग सॉर्ट के ज़रिए से सॉर्ट करके यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो मैंने सिंगल टॉपिक्स जो कि कंपोनेंट 0 में, उनकी तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर जितने कंपोनेंट है 54777 वो यहाँ पर आर्ग सॉर्ट के ज़रिए से आ चुके हैं। अगर आर्ग सॉर्ट को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि आर्ग सॉर्ट एक्चुअली किस तरह से काम करता है और किस तरह से वैल्यूज़ को हमें डिस्प्ले करके देता है। तो इसके लिए मैंने इम्पोर्ट numpy किया एज NP और उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया और उसको एरे डिज़ाइन किया कुछ वैल्यूज़ की। तो मैंने कहा 10 200 and 1। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ को ना तो मैंने अभी किसी ख़ास ऑर्डर में सॉर्ट किया है, ठीक है, अनसॉर्टेड फॉर्म पर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर मैं इसी ARR वेरिएबल पर आर्ग सॉर्ट को अप्लाई करूँ तो ये हमारी वैल्यू को किस तरह से सॉर्ट करता है। लेट्स सी। तो मैंने लिखा ARR.argsort एंड एग्जीक्यूट इट। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारे पास हाई ऑर्डर की वैल्यूज़ थी, ठीक है, उसका इंडेक्स नंबर पहले पर आ गया। यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ कि मैं इसे डिसेंडिंग में काउंट करना चाह रहा हूँ तो इस एरे में सबसे हाईएस्ट वैल्यू 200 है और इस 200 की वैल्यू जो है वो इंडेक्स नंबर 1 पर मौजूद है, तो वो यहाँ पर चली गई। इसी तरह से अगर मैं इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू देखूँ तो 2 1 है, तो 1 सबसे पहले आ गया और इसी तरह से जो 0 वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो 1 10 and 200 इस फॉर्म पर उन वैल्यूज़ की इंडेक्स नंबर असेंडिंग ऑर्डर पे यहाँ पर आकर डिस्प्ले हो चुकी है, विच मीन 1 10 and 200। बिल्कुल इसी तरह से जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी हमारे उस LDA कंपोनेंट के फीचर्स की, जब मैंने एक सिंगल टॉपिक को सॉर्ट किया तो उनमें से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू थी इन टर्म ऑफ द इंडेक्सिंग वो यहाँ पर आ गई एंड सो ऑन। इस तरह से ये ऑर्डर्ड होकर हमें यहाँ पर दिखना शुरू हो गया।
तो बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं किसी स्पेसिफिक वर्ड के लीस्ट कंपोनेंट को देखना चाहता हूँ या उसके मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव टॉपिक को देखना चाहता हूँ, तो मुझे उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पर बताना पड़ेगा, जिस तरह से ऊपर यहाँ पर उनके इंडेक्स नंबर शो हुए हैं। लिहाजा यही वजह है कि यहाँ पर मैंने सिंगल टॉपिक्स के कुछ रैंडमली असाइन इंडेक्स नंबर को लिख दिया, जिसके ज़रिए से हमें उन टॉपिक्स की प्रोबेबिलिटी पता चल रही है कि जिस टॉपिक को हमने यहाँ पर शो करवाया हुआ है टॉपिक मॉडलिंग के अंदर, उनके कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं। इसी तरह से टॉप 10 टॉपिक्स में यहाँ पर शो करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने आर्क सॉर्ट के अंदर क्वांटिटी बता दी -10 के ज़रिए, और उनके तमाम इंडेक्स नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं। और इन्हीं नंबर्स को अगर मैं आर्क सॉर्ट के ज़रिए से डिस्प्ले करवाऊँ तो वो तमाम फीचर्स एक फॉर्म होकर यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो टॉप 10 इंडेक्सेस को लिया मैंने यहाँ पर और लूपिंग के ज़रिए से यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। तो जो फीचर्स के नेम थे अब वो यहाँ पर कन्वर्ट होकर फीचर्स के ज़रिए से डिस्प्ले हो गए, क्योंकि फ़ीचर्स के नाम हमने सबसे पहले यहाँ पर देखे। और अगर तुम बगौर देखो इन फीचर्स की क्वांटिटी, तो 54777 और इन्हीं 54777 को हम LDA कंपोनेंट्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक स्पेसिफिक वर्ड थे। जब हमने LDA कंपोनेंट में इन फीचर्स को सिर्फ और सिर्फ आर्क सॉर्ट के ज़रिए से डिस्प्ले करवाया, तो उनके सॉर्टेड फॉर्म पर इंडेक्स शो हुई, और उन इंडेक्स नंबर को अगर मैं वर्ड में कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे दोबारा से गेट फीचर नेम की ज़रूरत पड़ी, जो हम ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप पर अभी ऊपर देख चुके हैं। अब हमारे इंडेक्सेस नंबर का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और फीचर्स के भी प्रॉब्लम शो हो चुके हैं विथ रिस्पेक्ट टू द नेम ऑफ द टॉपिक्स। अब हमें मूव होना है अपने उस एरिया की तरफ जहाँ पर हम अपने उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को, जो आप डिसाइड करना चाहते हैं, 15 वर्ड्स पर टॉपिक लेना चाहते हैं, 10 वर्ड्स पर टॉपिक लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू है कि आप अपने इंडेक्स में उन सॉर्ट ऑर्डर को बताएंगे। तो अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टॉपिक फॉर एग्जांपल 7 है, तो हर एक टॉपिक के अंदर कितने फीचर्स मैं रखना चाह रहा हूँ, उसके लिए यहाँ पर मैंने एक LDA कंपोनेंट बेस एक लूपिंग चलाई है फॉर की, और उस फॉर के अंदर मैंने अपने फीचर्स की क्वांटिटी I के रिस्पेक्ट से रखी है। तो जितने कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स की क्वांटिटी कितनी है, 7 मल्टीप्लाई बाय 54777, उस बेस पर ये हमारा लूपिंग चला 15 टॉप वर्ड्स को विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी। अभी हमने टॉप ऊपर देखा, यहाँ पर टॉप 10 यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाया, तो 15 जो प्रोबेबिलिटी होगी इंडिविजुअल टॉपिक्स की, वो तमाम वर्ड्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले करके मिल जाएंगे। लिहाजा मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड नाउ इट्स एग्जीक्यूटेड, और आप देख रहे हैं कि टॉप 15 वर्ड्स फॉर टॉपिक 0, 1 2 3 4 5 एंड 6, विच मीन्स 7 टॉपिक्स हमने डिसाइन किए। तो हर टॉपिक के अंदर 15 वर्ड्स यहाँ पर टॉप मौजूद हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फीचर्स नेम एंड इट्स प्रोबेबिलिटी। तो अब जो सिमिलैरिटीज़ है, जिस तरह से हमने लेटेंट एड्रेसले एलोकेशंस के अंदर देखा था कि वहाँ पर जो भी डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन एक स्पेसिफिक टॉपिक से मैच करती है। तो अगर आप फर्स्ट टॉपिक को देखें तो यहाँ पर कंपनीज, मनी, एयर, फेडरल, न्यू, परसेंट, गवर्नमेंट कंपनीज़, तो ये कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ की शो हो रही है। इसी तरह से आप नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ वर्ड्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे स्टूडेंट, एयर, डेटा साइंस, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन, टाइम, स्कूल, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि टॉपिक नंबर 6 यहाँ पर एक एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह टॉपिक नंबर 4 को अगर आप देखें तो वोटर, वोट, इलेक्शन, पार्टी, न्यू, ओबामा, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये जो टॉपिक है ओवरऑल वो एक स्पेसिफिक इलेक्शन कैंपेन को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक पॉलिटिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमने फीचर्स नेम को यूज़ किया और फीचर्स नेम को इस्तेमाल करते हुए अपने टॉपिक के रिस्पेक्ट से लूपिंग करके यहाँ पर टॉपिक डिसाइड कर लिए। अब हम इसी 7 टॉपिक्स को जो 0 से लेकर 6 इंडेक्स पर मौजूद है, अपने उस स्पेसिफिक रॉ टेक्स्ट डेटा पर जो NPR के नाम से मौजूद है, उन फीचर्स पे रीड करते हुए उसे असाइन करवाएंगे। लिहाजा फाइनली हम दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट ट्रम मैट्रिक्स की तरफ आ जाते हैं, और डॉक्यूमेंट ट्रम मैट्रिक्स वो है जहाँ पर हमने अपने काउंट वेक्टराइजर डेटा को फिट ट्रांसफॉर्म किया था। ठीक है, तो अगर मैं DTM को दोबारा से कॉल करूँ और उसके शेप को देखूँ तो आप देख रहे हैं 11992 ये टोटल नंबर ऑफ दी रॉज है, जबकि 54777 हमारा वो फीचर्स है जो स्पार्स मैट्रिक्स के फॉर्म पर काउंट वेक्टराइजर इस्तेमाल करने के बाद ऐड हुआ। DTM के शेप को देखें तो बिल्कुल वही है जो ऊपर मौजूद है, और ओवरऑल लेंथ वही है जो ऊपर लिखा आ रहा है। और अब हम फाइनल उस स्टेज पर जा रहे हैं जहाँ पर हम ये देखेंगे कि वेरिएबल टॉपिक रिजल्ट पर मैंने LDA ट्रांसफॉर्म किया, यानी LDA को कॉल किया और डॉक्यूमेंट ट्रम मैट्रिक्स को उसमें कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद अगर मैं टॉपिक शेप को देखूं, टॉपिक रिजल्ट के शेप को, तो जो LDA ट्रांसफॉर्म DTM का शेप था वो उसमें कन्वर्ट होकर शो होना लग जाएगा। लिहाजा मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और अब हमें यहाँ पर देखो जो शेप पहले 11992 54777 था, तो अब ये 54777 हमारे कितने टॉपिक में
कन्वर्ट हो चुका है 7, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है ये स्पेसिफिक शेप्स स्पार्स मैट्रिक्स की है, और जब मैंने उसमें अपने DTM को LDA के रिस्पेक्ट से कन्वर्ट किया तो LDA के अंदर टोटल 7 कंपोनेंट्स हैं, 0 to 6 टॉपिक्स, उस बेस पर हमारा कंप्लीट रॉ डेटा जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं टॉपिक 0 की बात करूं, इंडेक्स नंबर 0 पे, तो इस वक्त 1 एट्रीब्यूट पे, विच मीन अगर मैं इस रॉ टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ इसकी, तो इसके अंदर 7 टॉपिक्स में से जो 0 से 6 तक है उन तमाम 7 टॉपिक्स की प्रोबेबिलिटी शो हो रही है कि पहले इस ड्रॉ टेक्स्ट के अंदर टॉपिक 0 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 की क्या है, 2 की क्या है, 3 की क्या है, 4, 5 एंड 6, पूरे 7 टॉपिक्स की प्रोबेबिलिटी शो हो गई। इन टॉपिक्स को राउंड शेप पर देख लें तो ज़्यादा हमें मीनिंगफुल फॉर्म पर ये चीज़ें पता चल जाएंगी। तो टॉपिक 0 को मैंने राउंड फेस पे शो किया तो हमें समझ में आया कि टॉपिक जो 1 है हमारा, क्योंकि ये टॉपिक 0 है और ये टॉपिक 1 है, और इस वक्त टॉपिक 1 की प्रोबेबिलिटी इस 0 रॉ में या 0 कॉलम में बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हम इसमें आर्क सॉर्ट अप्लाई करेंगे और आर्क मैट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे, जिसके ज़रिए से हमें ये पता चलेगा कि जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर आ जाएगा। तो इस वक्त टॉपिक 1 जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.68 यानी 68% है, वो हमारे इस टॉपिक के लिए असाइन हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट टॉपिक को देख लिया, तो एट लास्ट अब हम क्या करेंगे, इन तमाम जो रॉ डेटा है हमारे पास उसमें टॉपिक रिजल्ट को कन्वर्ट कर देंगे। लिहाजा इसके लिए मैं अपने ओरिजिनल टेक्स्ट डेटा को कॉल करता हूं जो कि NPR हेड का है, और ओरिजिनली ये आप देख रहे हैं कि ये सुपरवाइज मैनर में नहीं है, अनसुपरवाइज में कोई टॉपिक नहीं है। और अब इस रॉ डेटा के अंदर मैं अपने टॉपिक रिजल्ट को आर्क मैट्रिक्स के फॉर्म पे कन्वर्ट कर दूंगा। तो आर्क मैट्रिक्स में क्या होगा कि उनकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो सॉर्टेड फॉर्म पर आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले आर्क मैट्रिक्स को इसमें कॉल किया और उसके बाद तमाम प्रोबेबिलिटी शो हो गई। अब हम टॉपिक पे इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, क्योंकि टॉपिक पे ही हमें प्रोबेबिलिटी शो करनी है या नंबर असाइन करना है। तो उसके लिए मैंने प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी, और अब जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, विच मीन इनिशियली दिस वन, क्योंकि अभी एग्जाम्पल में हमने सिर्फ इसके लिए कंसीडर किया था, अब हमने तमाम चीज़ों के लिए ये चीज़ें कंसीडर करनी है। तो अब एक एडिशनल एट्रीब्यूट्स ऐड होगा उसके साथ, और उसके अंदर हमारे तमाम 0 से 6 तक की वैल्यूज़ या 1 से लेकर 7 तक की वैल्यूज़ डिसाइड हो जाएगी। लिहाजा NPR.head को मैंने कॉल किया, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनली डेटा था उसमें यहाँ पर टॉपिक डिसाइड हो चुका है। तो 1 टॉपिक का मतलब ये है कि इस वक्त ये जो एट्रीब्यूट्स हैं उन तमाम के अंदर कुछ इस डिस्ट्रीब्यूशन पर डेटा मौजूद है जो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह टॉपिक 2 जहाँ पर लिखे हुए हैं उनका मतलब ये है कि उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्स हैं उनमें इन वर्ड्स की ज़्यादा क्वांटिटी है, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक में से 15 टॉप प्रोबेबिलिटी बेस्ड वैल्यूज़ को काउंट किया है। तो इस तरह से एट लास्ट हम सक्सेसफुली ये डिस्ट्रीब्यूशन या ये कन्वर्जन करने में कामयाब हो गए, जहाँ पर हमने अनसुपरवाइज डेटा को क्लस्टरिंग फॉर्म पर LDA मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए इसे वैल्यूज़ दी, और हमने टॉपिक डिसाइड करके यहाँ पर वैल्यूज़ बताती। तो होपफुली ये तमाम बातें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है, तो कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछो। हमने ये वीडियो सेशन काफ़ी लॉन्ग हुई है, लेकिन मैंने एक एक स्टेप को यहाँ पर वाज़े किया है कि हम किस किस तरह से प्री प्रोसेसिंग के स्टेप के बाद 3 स्टेप को फुलफ़िल कर रहे हैं, टॉपिक को ग्रैब कर रहे हैं, वोकैबुलरी को कर रहे हैं, और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बेस्ड वैल्यू को असाइन करके टॉपिक को हम एक मॉडल करके दिखा पा रहे हैं। लिहाजा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिल सके। थैंक यू।